RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शरफू नामी एक शादीशुदा शख्स ने, जिसको 3 बच्चे भी मौजूद हैं, इसके बावजूद ये किसी गैर खातून से नाजायज रिश्ते कायम कर दिए थे और ये उसी के साथ रह रहा था ज्यादा। ये शरफू की वालदा ने तमाम तफसीलात बताई है। अब ये भी बताया जा रहा है कि शरफू को किसी ने मार पीट कर छोड़कर राह फरारी इख्तियार कर ली और शरफू हालत नशे में वहां पर पड़ा हुआ था। ये बताया जा रहा है। इसकी इत्तला इनकी वालदा को मिली और वो मौके पर पहुंच गए और इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चा काम पे जाता था, आज 12 बजे से नहीं गया काम पे। परसों 2 बजे 3 शहरी को आया बच्चा मेरा, फिर आज काम पे से कहाँ गया कि बुलाए इसको। ये मिली भगत है मेरे बच्चे को, पूरे उसको 200 उनकी बच्ची के भाइयाँ कहते 7 भाइयाँ हैं कहते बच्ची के, फराना है कहते बच्ची का नाम। और मेरे को मेरे बच्चे को 3 बच्चे हैं, बीवी है, बीवी अम्मा करने गई। ये काम हो गया, ये उसके लोग इस तरह से पार्क करने डाल दिए मेरे बच्चे को मार के। आज क्या हुआ अम्मा, आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को फ़ोन आया, शरफू वहाँ पी के पड़े हुए हैं बोले, तो मैं समझ पी लिए होंगे पड़े बोल के, और मेरे बच्चे को मार के टाट पट्टी में लपट के कार्टून डाल के छोड़ दिए। बच्चे चले गए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के साथ भागी मैं। और एक मोहम्मद बोल के बच्चा है कहते, वो अर्श महल पे रहता, वो मोहम्मद को पूरी न्यूज़ है कहते। आपको इसकी इत्तला कैसे मिली? मेरे को मेरे मंजे बच्चे के मकानदार फ़ोन करे, शरफू वहाँ पड़े हुए हैं बोल के, बोलते कि मैं भागी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं किशनबाग में रहती। मैं शरफू का फोन भी वो बच्ची क्या करी, फिर भागते हुए यहाँ दवाखाने को आई, शरफू के बगल में नहीं रहती वो है बोल के, तो मार रही मैं। फ़ोन दे के भाग गई वो बच्ची। कौन है क्या है हम नहीं पहचानते। ये है मेरी भाऊ, इसको 3 बच्चे हैं। इन्हों अम्मी करने गए 2 महीने हुआ जाके। अब मेरे बच्चे मौत के मुंह में है मेरा बच्चा। अब तो मारने वाले कौन है, क्या कौन है ला पता, कोई दोस्ता भी नहीं है उसके। कुछ पुरानी आपसी दुश्मनी नहीं नहीं है, उम्र इसकी 22 साल उम्र है इसकी। कुछ हमारे पास जर है ना जोर है, चलो उसको करे बोलने की। क्या टाइम पे हुआ ये? आपको कब इत्तला मिली? 4 बजे। आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए इसकी? यहाँ के लिए बोलिए। मेरे शौहर है मोहम्मद शरफू, उनके दूसरी बच्ची के पीछे है बोल के मेरे को मालूम हुआ, तो मैं हमारे अम्मी के पास चले गई थी और बोलते 2 दिन से उनको फ़ोन करके प्लानिंग से बुला रहे थे। बुला के आज क्या करे, मार के वहाँ पे किशनबाग पार्क के पास डाक पटरी में लपट के छोड़ दिए। अब उन्हें जान बचने की उम्मीद कम है। पूरे डॉक्टर साहब आप ही मेरा अब फैसला कीजिए। तो ये कौन है अम्मा, ये लोग कौन है जो मारे? सो आपको कोई इत्तला है इसकी? बच्ची को 7 भाई है सर। उन्होंने कहा रहते 9 नंबर 24 में रहते बोल के मालूम हुआ था सर। तो ये कब से है ये, आपको कुछ इत्तला है इसकी? नहीं सर, 1 महीना पहले मालूम हुआ, तो मैं अम्मी करने आई थी। हाँ। 1-1.5 महीना हो रहा सर। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरे बच्चों का इंसाफ करो सर आप। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनको? डॉक्टर्स बोल रहे बचने की उम्मीद ही नहीं है बोले सर। कौन मारे क्या करे नहीं मालूम सर। आप पूरी इत्तला करो सर। आप लोगों को कब इत्तला हुई इसकी? हम लोग को 4 बजे से मालूम हो सर। कौन बोले आप लोगों को? फोना करके ऐसे जो वहाँ पे लोग थे, तो फोना करके किशनबाग में सब जने पहचानते उनको, पहचानत वाले देख के बोले सर। क्या नाम है आपके शौहर का? मोहम्मद शरफू है सर। क्या उम्र है थी उनकी? 22-23 साल के थे सर। अच्छा। मेरे भाई का नाम शरफू है। हमला किशनबाग के पुराने रहने वाले हैं। इन 2 दिन से रातों में शहरी के दोस्त हम मंदी खाने बुलाए करे बोल के प्लानिंग से लेके गए। 2 रात गोल हुए नो। आज 12 बजे काम पे से बुला के उसको गोल्डन पैलेस का नहीं मारे करते, मार के किशनबाग पार्क करने ला के डाल दिए। उसको कीचड़ में ला के डाल दे के टाट पटरियाँ वहाँ उड़ा के डाल दिए। उसकी सीरियस कंडीशन है। वहाँ की पब्लिक एम्बुलेंस को बुला के अम्मी को इत्तला दिए। अम्मी एम्बुलेंस में बैठ के आके लेके आए उस्मानिया में शरीक करे। उसको सीरियस कंडीशन है, 1% भी चांस नहीं देते बोल रहे। ये कोई हराना नाम की बच्ची है कहते, उसके 7 भाइयाँ हैं। कोई ITI ऑफिस कम रहती बोल रहे, कोई 24 में रहती बोल रहे।
हमारे कि उसके साथ तो भाइयाँ हमला करे। तो आप लोगों को पहले से आइडिया था ये बच्ची के साथ इनके कुछ है ताल्लुकात बोल के? ये इसकी बीवी को शक हुआ तो खाली उसके मुंह से सुने, हमारे कुछ आइडिया नहीं। 20-25 दिन से उसके साथ में रहे रिमाइंडर की, उसका आइडिया नहीं था कि वो बच्ची से चक्कर है। फ़ोन भी 2-4 दिन से यूज़ कर रहा था, उसका फ़ोन भी नहीं था। उसको प्लानिंग से बुला के वो 7 बच्चे हैं कहते कोई मारे उसको, मार के पीएस लगता आप लोगों को? बहादुरपुरा पीएस लगता, उन्होंने आके कंप्लेंट भी लेके गए। अच्छा, हाँ। बाद में पीएस से आए थे? हाँ, हमें पीएस भी बोलो, ये मीडिया भी है, जो भी है वो कैमरे चेक करके कौन मारे क्या नहीं, ये जानकारी होना सर। क्या उम्र है आपके भाई की भी? 23 साल उम्र है उसका, मोहम्मद शरफू नाम है। छोटे छोटे उसके 3 बच्चे हैं। उसकी बीवी 20-25 महीने भर से मायके में है, यही शक करके। अब वो बच्ची भी यहाँ तक आई, अम्मी कहो काटी करके उसको मारे करे, तो वो बच्ची फ़ोन छोड़ दे के भाग गई होगा। कौन बच्ची वो जिनसे ताल्लुकात जो थे 2 दिन से, 2 दिन से बातचीत ठीक है। तो वो बच्ची की भी ज़्यादा उसके भाइयाँ बुला के कैसा मारे क्या है, कोई बोले गोल्डन पैलेस का नहीं मारे, मार के लाके किशन वक्त पार कर डाले पर। तो क्या हाथ से मारे, लाठी से मारे? वो नहीं पता है। अबू उदयपुरी बहुत आखिरी डेंजर सिचुएशन में मिला हम लोग को, एम्बुलेंस में डालने के आए तो इसकी उम्मीद इस कम है बोल रहे हैं। डॉक्टर ना पूरे इलाज करे, फिर भी एक कोशिश है, माँ बोल के वेंटिलेटर पे है उन्हें। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं पुलिस वाले आके पूरी इंक्वायरी कंप्लेंट लेके गए। अब उन्होंने CCTV चेक करते, क्या चेक करते, उन्होंने पूरा इंसाफ करना, कौन मारे क्या मारे बोल के। मारे तो एक हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिया, तो उन्हें घर में रहते भी देख लेते, उसको भी नसीहत होती थी, हमारे को भी एक भाई है बोले सका, उसकी पूरी सीरियस कंडीशन कर दिए मार के। अब उन्हें अगर कुछ हो गया तो उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे अम्मी का हालत की बेहालत है। ठीक। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।